अब हम रीजनिंग का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था दिशा व दूरी। अब इसमें टाइप सेकंड में जब अंत की दिशा दी गई हो, हमने कल टाइप फर्स्ट पढ़ा था जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो, यही पढ़ा था ना। ठीक है, आज सेकंड टाइप में सवाल लिखो। देखो जब अंत की दिशा दी गई हो, हम दिशा व दूरी पढ़ रहे थे और इसमें सेकंड टाइप हम पढ़ रहे हैं अब। ठीक है, जब अंत की दिशा दी गई हो मतलब शुरू में आपको कोई दिशा नहीं देगा, एक निश्चित बिंदु दे देगा और उससे आपको चलना होगा। ठीक है, तो लिखो सवाल इसमें सबसे पहला, शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। और 3 किलोमीटर चलता है। शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो देखो इस सवाल को, शंकर का ये मतलब विद्यालय है। यहां पर ये विद्यालय मान सकते हैं आप, ये हो गया शंकर का विद्यालय। शंकर ने सीधा चलना प्रारंभ किया, विद्यालय से सीधा चल दिया। सीधा कितने किलोमीटर चला ये? 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। अब आगे क्या कह रहा है? बाईं ओर मुड़ता है। देखो वह कहाँ मुड़ता है? इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, हाँ ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ा है वो, दाईं ओर का मतलब किधर होगा? दायां, नीचे की तरफ होगा। कितना चला है वो? 3 किलोमीटर चला है। कितने किलोमीटर चला है? 3 किलोमीटर। आगे फिर कहाँ चला वो? अपने घर पहुंचने के लिए कहाँ मुड़ता है? दाईं ओर। अब दायां किधर होगा? इधर होगा या इधर होगा? दायां इधर होगा ना। ठीक है, कितना चला? 2 किलोमीटर चला। अब इसका ये घर आ गया।
क्या आ गए, इसका घर आ गया। ठीक है, अब बताओ जब शंकर ने जहाँ से चलना स्टार्ट किया था, मतलब विद्यालय से, उसका घर किस दिशा में है? अगर मान लो ये दक्षिण है और ये पूर्व है, तो ये क्या आ जाएगा, ये इसका घर दक्षिण पूर्व आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। आ गया दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ये। अब हमारा तीसरा टाइप है दिशा व दूरी में। ठीक है, यदि पहला सवाल है इसमें, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। सेकंड सवाल है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए तथा उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए और इसी प्रकार आगे भी यही क्रम चलता रहे तो बताओ पश्चिम क्या बन जाएगा। तो हमारा ये सवाल है, हम इसको बहुत आसानी से करेंगे और इसको एंगल से करेंगे। ठीक है, बुक में चाहे किसी भी प्रकार से दे रखा हो, लेकिन हम हमारे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, दिशा बनानी है। क्या बनानी है, देखो, और आप दिशाओं और उपदिशाओं के बारे में जानते ही हैं, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, दिशा और उपदिशाओं के बारे में। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये वैसे दिशा कौन सी होती है, उत्तर, और ये कौन सी होती है, ये होती है पूर्व, और ये होती है पश्चिम। और ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। कौन सी होगी, ये दिशा कौन सी होती है, उत्तर, और ये दिशा कौन सी है, दक्षिण और पश्चिम। और ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व। बस इनके बारे में आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हमें क्या करना है इसमें, यदि दक्षिण पश्चिम क्या बन रहा है, उत्तर बन रहा है। क्या बन रहा है, दक्षिण पश्चिम उत्तर। देखो दक्षिण पश्चिम क्या बन रहा है, उत्तर बन रहा है, मतलब ये दक्षिण पश्चिम है और ये क्या बन गया, यहाँ पर उत्तर बन गया। क्या बन गया, उत्तर। तो कह रहा है उत्तर पूर्व क्या बन जाएगा, आप इसको बोलते हैं क्या, दक्षिणावर्त। जब सुई घड़ी की दिशा में चलती है और जब सुई उल्टी चलती है तो उसे बोलते हैं वामावर्त, मतलब इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप बताओ इनके बीच में कितना डिग्री का कोण है। आप ये ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो कि इनके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है। देखो, आप एक दिशा से, मतलब एक बार मुड़ने का मतलब क्या होता है, यहाँ तक 90 डिग्री पर मुड़ना, और ये कितना आ गया, 45। ये है 45, ये है ना, तो ये कितने डिग्री का कोण बन गया, 135 डिग्री का ये कोण बना है, तो ये उत्तर बन गया। दक्षिण पश्चिम क्या है, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में कितने डिग्री का कोण बना दिया इसने, 135 डिग्री का। दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर बन गया। अब पूछ रहे हैं तो उत्तर पूर्व क्या बन जाएगा, तो उत्तर पूर्व कहाँ पर है, उत्तर पूर्व यहाँ पर है। और ये भी देखो 90 तो यहाँ तक बन गया और ये यहाँ तक बन जाएगा, मतलब कितना बन गया यहाँ से यहाँ तक, ये भी घड़ी की दिशा में ही 135 डिग्री का कोण बन गया। और इसका आंसर अब क्या आएगा, दक्षिण आएगा। क्या आएगा, तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये 135 डिग्री का कोण बना, तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 135 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, दक्षिण। क्या आएगा, समझ में आ गया कि नहीं आए। ये दक्षिण पश्चिम था यहाँ पर। ठीक है, ये तीर मतलब यहाँ पर आ गई, कहने का मतलब दक्षिण पश्चिम उत्तर बन गया। इनके बीच में कोण कितने का इधर की साइड में, तो ये क्या है, पूछ क्या रहा है, उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। उत्तर पूर्व कहाँ होता है, ये रहा ना, तो ये भी क्या है, इधर की साइड, मतलब घड़ी की दिशा में ऐसे चलती है सुई, तो वो भी क्या हो जाएगा, 135 डिग्री पर ही बन जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, दिशा है कौन सी वैसे, दक्षिण। अब तो आ गया समझ में। अगला सवाल हमारा नेक्स्ट, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए तथा उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए और इसी प्रकार आगे भी यही क्रम चलता रहे तो बताओ पश्चिम क्या बन जाएगा। तो हम फिर से क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन के लिए वही दिशा बनाएंगे। ठीक है, और उप दिशा बनाएंगे।
ये दिशा कौन सी है? उत्तर। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण। ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। और ये दिशा कौन सी है? पूर्व। ये कौन सी दिशा है? उत्तर और पूर्व। ये दिशा कौन सी है? उत्तर और पश्चिम। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। और ये दिशा कौन सी आ जाएगी? दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन क्या है हमारा? दक्षिण पूर्व क्या बन रहा है? उत्तर बन रहा है। दक्षिण पूर्व कहाँ पर है? ये रहा। नजदीक क्या है? ये उत्तर है। यहाँ से यहाँ तक अगर इधर से लगाएंगे तो एंगल बहुत ज़्यादा जाएगा। चाहे यूं लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना डिग्री हो रहा है? 135 डिग्री ही बनेगा, पता है ना। आगे तथा उत्तर पूर्व क्या बन रहा है? पश्चिम बन रहा है। मतलब देखो ये एंगल जो था ना उत्तर पूर्व, ये क्या बन गया? यहाँ से यहाँ तक पश्चिम बन गया। ये भी कितने डिग्री का है? 135 डिग्री का। इसी प्रकार आगे ये क्रम चलता रहेगा। तो बताओ पश्चिम क्या बन जाएगा? तो पश्चिम कहाँ पर है? ये रहा पश्चिम, यहाँ पर है। और देखो ये कहाँ पर आ जाएगा? 135 डिग्री पर। इसका मतलब इसके आंसर कितना आ जाएगा? दक्षिण पूर्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? दक्षिण पूर्व आ जाएगा। मतलब आप जिस दिशा को कहाँ घुमा रहे हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज में जितने डिग्री कोण घुमाया और जो पूछा है उसको भी आप एंटी क्लॉकवाइज में ही उतने डिग्री ही घुमाएंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब हमारा चौथा टाइप है जब दिशाएं घड़ी पर आधारित हों। तो सबसे पहले आप घड़ी समझ लो, ठीक है। घड़ी में आप सबसे पहले देखना है आपको कि कहाँ घंटे की सुई होती है, कहाँ मिनट की सुई होती है, कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, ठीक है। इस तरीके से देखो आप। ये क्या है? ये घड़ी बना रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये 12 होता है यहाँ पर, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। यहाँ पर कितने बज रहे हैं? मान लो ये 3 बज रहे हैं। अब आपसे सिंपल प्रश्न तो पूछेगा नहीं कि घड़ी में अगर 3 बज रहे हो, ठीक है, घड़ी में कितने बज रहे हो? 3 अगर बज रहे हो तो बताओ अगर घंटे की सुई पूर्व दिशा में है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? ऐसे तो पूछेगा नहीं, डायरेक्ट आंसर दे दोगे उत्तर आएगा। सिंपल प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे वो, ठीक है। ये जो सुई होती है यहाँ पर, ये सेकंड की सुई होती है। किसकी सुई होती है? सेकंड की सुई होती है, ठीक है। किसकी सुई है? सेकंड की सुई। मिनट की जो घंटे की जो सुई होती है वो छोटी होती है और मिनट की जो होती है वो बड़ी होती है। और ये दोनों के मध्य की लगा सकते हैं आप। ये सबसे बड़ी होती है, ये सबसे बड़ी कह सकते हैं आप, ठीक है। जब आपको घड़ी स्पेशल पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा, लेकिन अभी तक हम इतना ही। जब दिशाएं घड़ी पर आधारित हों तो इस प्रकार का सवाल कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये घड़ी होती है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन की, ठीक है। घड़ी में 9:15 बजे हों, घड़ी में कितने बजे हों? क्वेश्चन ले सकते हैं आप। एक क्वेश्चन नंबर 1, यदि घड़ी में कितने बजे हों? 9:15 कैसे बजते हैं? 9:15। टाइम तो जान दे ना। तथा घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर हो। घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर हो? घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर हो। तो मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर होगी? घड़ी में टाइम दे रखा है आपको, कितना बज रहे हैं? 9:15 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं?
घड़ी में कितने बज रहे हैं? 9:15 बज रहे हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? घड़ी में 9:15 बजे हैं और घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर होगी, तो मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर होगी? बताओ। देखो अभी ये सिंपल प्रश्न है ना, और इसमें क्या है, ये आप ऐसे करना है आपको इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको ये लिखना है। घंटे वाली सुई इधर पश्चिम दिशा की ओर है। कहाँ पर है? पश्चिम दिशा की ओर। 9 बज रहे हैं तो घंटे वाली सुई यही होगी ना। तो ये सुई किस दिशा की ओर होगी? ये पूर्व होगा और ये पश्चिम होगा, यहाँ उत्तर होगा और ये दक्षिण होगा। ठीक है ना। तो ये जो सुई है इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इसका क्या? पूर्व आएगा। क्या आएगा? पूर्व। क्लियर है ना। अब इसी में दूसरा एक प्रश्न है, ठीक है, वो आपको लिखना है। लिखो। तो देखो इस सवाल का सॉल्यूशन। एक घड़ी इस प्रकार रखी है कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, तो दोपहर 1:30 बजे इसकी घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? ठीक है, इसका ऑप्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पहला ऑप्शन है इसका उत्तर, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण, और तीसरा ऑप्शन है पूर्व, और चौथा ऑप्शन क्या है? पश्चिम। ठीक है, इनमें से आपको आंसर बताना है। सबसे पहले हम घड़ी बना रहे हैं और इसको इस प्रकार रखेंगे कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में हो जाए। क्लियर है ना। तो यहाँ ध्यान दो आप, ये घड़ी बना दी मैंने। क्या बना दी है? ये घड़ी। ठीक है, इस घड़ी में क्या होगा? ये 12 बज रहे, सॉरी, आप घड़ी ऐसे ही बनाते हैं ना, इस प्रकार से। देखो यहाँ पर वैसे इसका होता क्या है, यहाँ पर इस जगह 12 बजते हैं इधर, लेकिन इसने कहा है कि 12 जो बज रहे हैं ना, ठीक है, वो क्या बज रहे हैं इधर। आप ऐसे बना सकते हैं इसको इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसने क्या कहा है कि 12 बजे, मतलब 12 इधर बज रहे हैं, इधर बज रहे हैं 12। ठीक है, 12 कहाँ बज रहे हैं? देखो 12 इधर बज रहे हैं, ऐसे ये बज गए 12। और ये कौन सी दिशा बता रखा है इसने? इस दिशा को इसने दोपहर 12 बजे। आप बताओ, घंटे की सुई भी और मिनट की सुई भी इसी दिशा में होगी या नहीं होगी? होगी ना। दोपहर 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। कहाँ पर है ये? उत्तर पूर्व दिशा में। किस जगह है? अब आप मुझे बताएं कि जब ये उत्तर पूर्व दिशा में है, इसकी दोपहर 12 बज रहे हैं, मतलब दोपहर 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में। वैसे तो घंटे वाली सुई भी उत्तर पूर्व दिशा में ही है। बात आ रही है नहीं आ रही समझ में? तो एक कहाँ बजेगा? देखो ये 12 बज रहे हैं, 12 के नीचे 6 होता है। कितना होता है? ये 3 होगा, तो ये कितना होगा? 9 होगा। यहाँ पर इनके बीच में क्या आएंगे? 10, ये 11 और ये, सॉरी 1 मिनट, 10 और ये 11। तो ये सुई 10 और 11 के बीच में है। 3, 4, 5, तो ये किसके बीच में आ गई? ये सुई 4 और 5 के बीच में। ये सुई किसके बीच में आएगी? 6, 7 और ये 8, ये 7 और 8 के बीच में आएगी। तो ये किसके बीच में आएगी? देखो 1 और ये 2। आप मुझे ये बताएं कि 1:30 कहाँ बज रहे हैं? 1:30 कहाँ बजेंगे? 1:30 ऐसे ही बजेंगे ना। 1:30 ऐसे ही तो बजेंगे। बताओ बजेंगे कि नहीं बजेंगे 1:30 इसी प्रकार से? तो आप मुझे बताएं, ये सुई कौन सी है? पूर्व। और ये कौन सी है? उत्तर। तो उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में ये 12 बज रहे थे। तो बताओ 1:30 बजे इसकी स्थिति घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? बताओ पूर्व में होगी कि नहीं होगी? आप बताओ। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया ना? नोट करो इसको। अब हमारा 5वां टाइप है, और 5वां टाइप का क्या है? व्यक्ति या वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना। सापेक्षिक स्थिति का मतलब होता है रिलेटिव कंडीशंस।
ठीक है। मतलब सगी जो कंडीशन होगी, इस सगा का मतलब होता है, रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार, और रिश्तेदार को हम कहते हैं सगा, ठीक है, जो हमारी रिश्तेदारी में आता है। मतलब ये रिश्तेदारी का मतलब है कि ये इनके आस पड़ोस में रहते हैं, इसका मतलब यही है। तो पहला सवाल है, राधा विश्वविद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर जो पूर्व दिशा में है, वह अपने घर जो पूर्व दिशा में हैं से चलकर एक चौराहे पर आती है, उसके बाईं ओर की सड़क मॉल तक जाती है एवं ठीक सामने रेलवे स्टेशन है, तो विश्वविद्यालय किस दिशा में है? बताओगा आंसर इसका, बताओ कोई अगर किसी को पता है तो। राधा विश्वविद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर जो किस दिशा में है, जो का मतलब है कि राधा का घर किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है, ठीक है। मान लो ये दिशा हमने बना दी 4 और ये राधा है यहाँ पर, ये राधा का घर है। किसका घर है? राधा का घर। इधर की साइड है राधा का घर पूर्व दिशा में, और एक्चुअल में ये घर राधा का पूर्व दिशा में ही है। और अब इसके जब ये इधर जाएगी सामने, तो आप बताओ सामने जाएगी तो इसके बायां हाथ किधर होगा? नीचे होगा ना। बायां हाथ किधर होगा? नीचे। ये इसका लेफ्ट साइड है, ठीक है। और ये इसकी कौन सी साइड है? ये इसकी राइट साइड है। और फ्रंट ये इसके चौराहे पर चली गई, यहाँ पर चौराहे जा रहा है ना, चली गई चौराहे पर। अब से चलकर एक चौराहे पर चली जाती है और उसके बाईं ओर की सड़क मॉल तक। तो बाएं का मतलब ये सड़क कहाँ जा रही है? मॉल को जा रही है। और एवं ठीक सामने क्या है? रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन को जा रही है सड़क। तो आप बताओ, ठीक सामने रेलवे स्टेशन है तो विश्वविद्यालय किस दिशा में हुआ? एक ही दिशा बची, कौन सी? उत्तर दिशा बची। क्या बची? तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? उत्तर दिशा। तो उसका घर किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आए? उसने कहा है ना कि वह अपने घर जो पूर्व दिशा में है, तो उसका घर तो पूर्व दिशा में है। अब जहाँ अपना घर होगा वहीं से आप किसी चौराहे पर जाएंगे ना, मान लो चले गए अपने चौराहे पर, ये चौराहा आ गया। अब इसने कहा है कि बाईं ओर की सड़क तो मॉल जाती है और सामने रेलवे स्टेशन है, तो इसका मतलब विश्वविद्यालय किस दिशा में होगा? एक ही दिशा बची, उत्तर दिशा में है विश्वविद्यालय। आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया? फिर से समझ ले, यहाँ पर नहीं आया तो। ये 4 दिशाएं दे रखी हैं। क्या दे रखी है? ये दिशा कौन सी है? उत्तर है। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण। ये दिशा कौन सी है? पूर्व। ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। क्या कह रहा है? राधा विश्वविद्यालय जाना चाहती है। कहाँ जाना चाहती है? हमें नहीं पता विश्वविद्यालय कहाँ पर है, लेकिन हमें ये पता है राधा का घर कहाँ पर है। ये इसका घर है इधर, और घर से ये कहाँ जाएगी? चौराहे पर। तो चौराहे तो यही होगा ना, यही चौराहे है मतलब सामने वाला। नहीं बैठी बात समझ में? इधर कोई चौराहा है नहीं, ठीक है। तो एक इसका रास्ता कहाँ पर है? मतलब सड़क का रास्ता इसके घर से कहाँ जा रहा है? चौराहे पर जा रहा है, मतलब सीधा ही, और रास्ते का नहीं पता, एक ही रास्ता जा रहा है चौराहे पर। तो इसने क्या कहा है, जब ये यहाँ पर आ गई तो एक सड़क तो इसके इधर जाती है बाईं तरफ, और एक जाती है दाईं तरफ, और एक जाती है फ्रंट में। तो फ्रंट का मतलब सामने तो क्या है? रेलवे स्टेशन है ही, ठीक है। और बाईं ओर सड़क कहाँ जा रही है? मॉल जा रही है। तो बताओ और कहाँ मुड़ेगी? अब ये एक ही सड़क जाती है, इसका मतलब ये सड़क कहाँ जा रही है? विश्वविद्यालय। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो। अब हमारा इसी में ही सेकंड सवाल है। कोई स्थान दे रखा है के। क्या दे रखा है? देखो, के स्थान खे से दक्षिण पश्चिम में है, गे स्थान खे से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। बताइए गे स्थान के से किस दिशा में है? यहाँ पर 40 मीटर और आएगा वैसे, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में है। के स्थान खे से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। और गे स्थान खे से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। बताइए गे स्थान के से किस दिशा में है? तो सवाल थोड़ा सा लॉजिक से हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा लॉजिक के साथ। के स्थान खे से दक्षिण पश्चिम में है। जो के स्थान है ना, किससे? देखो, खे से दक्षिण पश्चिम में कौन है? के है। के से खे से दक्षिण पश्चिम में कौन है? के स्थान है। तो खे बनाएंगे, सबसे पहले खे स्थान बना लिया खे स्थान।
आप इसको प्लस से डिनोट कर दो इस प्रकार से। कर दिया। खे स्थान से दक्षिण पश्चिम में है कौन? के। दक्षिण पश्चिम कहाँ पर है? ये रहा। ये कौन आ गया? ये के आ गया। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? अरे आया कि नहीं आया बताओ? आ गया। अब के पर क्या बना देंगे हम? प्लस चिन्ह बना देंगे इस प्रकार से। क्या बना देंगे? प्लस चिन्ह बना दिया हमने। अब क्या कह रहा है? गे स्थान किससे? गे स्थान किससे? खे से 40 मीटर दक्षिण पूर्व। खे से दक्षिण पूर्व में देखो, खे से दक्षिण पूर्व कहाँ पर आएगा? यही आएगा ना 40 मीटर। जितना ये लिया है इतना ही, क्योंकि लंबाई सेम है। तो ये कौन आ गया? कौन आ गया? गे आ गया। आप बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? आया या नहीं आया? अब देखना, बताइए गे स्थान मतलब कैसे किस दिशा में है? कैसे किस दिशा में है ये गे स्थान? किस दिशा में है? तो ये पूर्व ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ सवाल है। ठीक है, और आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया ना? अब हमारा छठा टाइप है परछाई संबंधी प्रश्न। परछाई संबंधी जो प्रश्न है, ठीक है, वो दो तरीके से होता है। परछाई दो बार आती है, एक तो सूर्योदय के समय और एक आती है सूर्यास्त के समय। ठीक है, इसमें कंडीशनें दो बनती हैं, एक तो सूर्यास्त के समय और एक सूर्योदय के समय। पहली कंडीशन और यह है सूर्यास्त, दूसरी कंडीशन है सूर्यास्त, पहली कंडीशन है सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय को इंग्लिश में सनराइज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सनराइज। और सूर्यास्त को क्या कहते हैं? सनरेस्ट कहते हैं क्या? बताओ क्या कहते हैं इंग्लिश में? सूर्योदय को क्या कहते हैं? सनराइज। ठीक है, और सूर्यास्त को क्या कहते हैं? सनसेट कहते हैं क्या? ठीक है, वैसे मैं इतना बड़ा अंग्रेज हूँ नहीं। ठीक है, मुझे पता भी नहीं है, कन्फर्म सनसेट ही होता होगा। ठीक है, अब हम सूर्योदय और सूर्यास्त की बात कर रहे हैं। तो सूर्योदय का मतलब जब भी सूर्य उदय होता है वो किस दिशा में होता है ये पता होना चाहिए हमें। किस दिशा में होता है सूर्योदय? हमेशा पूर्व से निकलता है ना सूर्य, और छिपता कहाँ पर है? पश्चिम दिशा में। तो जब भी सूर्योदय होगा तो हमारी परछाई पश्चिम दिशा में नहीं बनेगी। कहाँ बनेगी? परछाई कहाँ बनेगी? पश्चिम दिशा की तरफ बनेगी। क्लियर है ना ये बात? और किसके समय? सूर्यास्त के समय आपका सूर्य किधर छिपने लग जाता है? पश्चिम दिशा की ओर। तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी? पूर्व दिशा की ओर बनेगी। कहाँ बनेगी? पूर्व दिशा की ओर। तो दो व्यक्ति खड़े हैं, मैंने मान लिया दो व्यक्ति खड़े हैं। ठीक है, या दो महिलाएं खड़ी हैं या दो लड़कियां खड़ी हैं। एक का नाम है राधा और दूसरे का नाम क्या है? वैजंती। ठीक है, आमने सामने खड़े हैं। ये क्या कह रहे हैं? आमने सामने खड़े हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछता है? वो क्वेश्चन ये पूछता है कि राधा की परछाई, किसकी परछाई? राधा की परछाई वैजंती के बाईं ओर पड़ती है। तो बताओ राधा का मुंह किस दिशा में होगा? क्वेश्चन क्या है मेरा? ध्यान से समझना। दो लड़कियां हैं, राधा और वैजंती। सूर्योदय के समय, किसके समय? सूर्योदय के समय राधा और वैजंती आमने सामने खड़े हैं या खड़ी हैं। दो लड़कियां हैं, आमने सामने खड़ी हैं। अब राधा की जो परछाई है ना, किसकी परछाई? वो वैजंती के किधर पड़ती है? बाईं ओर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बाईं ओर। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि राधा का मुख किस दिशा में है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया नहीं आया? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? आपको आ गया? प्रश्न समझ में आ गया ना? ये राधा है, आप बताओ राधा का इधर का हिस्सा कौन सा होगा? लेफ्ट होगा या राइट होगा? राधा इधर, वैजंती आमने सामने खड़े हैं और इधर इसका मुंह है।
इसका मुंह इधर है ऐसे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप, इनका मुंह आमने सामने है ऐसे, और सूर्य पूर्व से निकलेगा क्योंकि सूर्योदय के समय की बात कर रहे हैं। तो मुझे आप बताओ राधा का इधर का हिस्सा लेफ्ट होगा कि राइट होगा? राइट होगा। क्या होगा? और इधर का हिस्सा क्या होगा? लेफ्ट। और वैजयंती का इधर हिस्सा क्या होगा? लेफ्ट। और इधर का हिस्सा क्या होगा? ये आपको पता होना चाहिए। ये उत्तर दिशा है ऊपर, और ये नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा की बात चल रही है। तो ध्यान से देखना कि जो राधा और वैजयंती सूर्योदय के समय आमने सामने खड़ी हैं, और राधा का मुख, राधा की जो परछाई है ना, किसकी परछाई? राधा की परछाई वैजयंती के लेफ्ट साइड में पड़ती है। कैसे पड़ती है? तो बताओ आप, राधा का मुख किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में होगा कि नहीं होगा? मैंने पहले बता दिया, पहले इसीलिए तो बताया कि ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रश्न तो अभी मैं दूंगा आपको इसके बाद। अब यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर है। अब बात आ रही है किसकी? उसी राधा की और उसी वैजयंती की। लेकिन अब की बार क्या है? राधा और वैजयंती आमने सामने खड़े हैं किस टाइम? सूर्यास्त के टाइम। किसके टाइम? तो अब की बार मुझे बताओ, राधा जो है ना, राधा की जो परछाई है, राधा की जो क्या है? परछाई, वो वैजयंती के कहाँ पड़ती है? दाईं साइड में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? दाईं साइड में। तो अब बताओ राधा का मुख किस दिशा में होगा? राधा और वैजयंती किसके टाइम? सूर्यास्त के समय। किसके टाइम? सूर्यास्त। यही तो होगा इस तरीके से, ये सन मान सकते हो आप। यहाँ पर ये छिपने जा रहा है, मतलब सूर्यास्त, सूर्य का अस्त होना, ठीक है। तो परछाई कहाँ आ जाएगी? परछाई, जितनी भी परछाई पड़ेगी सारी इधर पड़ेगी वो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राधा और वैजयंती आमने सामने खड़ी हैं, ठीक है। तो राधा की जो परछाई है ना, वो किधर पड़ रही है? वैजयंती के दाईं साइड में पड़ रही है, इधर। और दाईं साइड में पड़ेगी, लेफ्ट में तो पड़ ही नहीं सकती। और ना ही राधा के इधर राइट में पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती ना। राधा के राइट हिस्से में और वैजयंती के लेफ्ट हिस्से में कभी परछाई पड़ेगी नहीं। कहाँ पड़ेगी? इसके राधा के लेफ्ट में और वैजयंती के राइट में। तो जब वैजयंती के राइट की बात करेगा ना, तो राधा का मुख किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा। क्लियर है? ज़्यादा आपको भी प्रश्न से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो सबसे पहला। अब हमारा छठा टाइप है परछाई संबंधी प्रश्न में। पहला सवाल है, सूर्योदय के समय अजय दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बातचीत। हमारे लेके चाहे कुछ भी करें, लड़ाई झगड़ा करें, चाहे कुछ भी करें, आगे बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के कहाँ है? दाएं हाथ की ओर बनती है। ध्यान दो सामने संजू। तो बताइए कि दयाल किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? हमें ये बता दिया उसने कि सूर्योदय के समय, ठीक है। हमें ये बता दिया कि कौन है? अजय और दयाल है, बस यही। बाकी को काटते जाना है। एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। खड़े होकर बातचीत करें, चाहे कुछ भी करें, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बातचीत के समय इससे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब किससे होना चाहिए? दयाल की जो परछाई है वो किसके? अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है, ठीक है। कहाँ पर? अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है, ठीक है। तो बताइए कि दयाल का मुंह किस दिशा में है? बस इतना सवाल है, ठीक है। बाकी का क्या है? फालतू का सवाल है। हमें सूर्योदय बनाना है, हमें 4 दिशाएं बनानी है ऐसे। और सूर्योदय कहाँ होता है? यहीं पर होता है। ऐसे तो उगता है सूर्य, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस हमें ये पता होना चाहिए कि सूर्य किस दिशा से उगता है? पूर्व दिशा से। ये पूर्व दिशा है। और परछाई जो भी बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? पश्चिम में। और उत्तर और दक्षिण, इतना याद रखना। बस एक बात याद रखनी है आपको, अगर यहाँ पर आप अजय मानते हैं, क्या मानते हैं? और यहाँ पर आप दयाल मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर अजय हो गया और ये दयाल हो गया। आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे ना। अब यार तेरा ध्यान तो रहता नहीं है यहाँ पे, नहीं है ध्यान यहाँ पर,
ठीक है, ध्यान नहीं रहेगा समझ में कैसे आएगा। अजय दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय दयाल की परछाई, किसकी परछाई कह रहा है? दयाल की जो परछाई है ना वो कहाँ पड़ रही है? अजय के दाएं हाथ की ओर। आप बताओ अजय का दायां हाथ किधर होगा? अजय का दायां हाथ तो इधर है और बायां हाथ इधर है, और इसका बायां किधर है? इधर है, और इसका किधर है? दायां। तो मुझे ये बताओ कि जो अजय है ना, अजय, ठीक है, दयाल की जो परछाई है वो अजय के दाएं हाथ की ओर है। किसकी ओर है? दयाल की परछाई। देखो दयाल की जितनी भी परछाई होगी वो बाईं तरफ जाएगी, और अजय की भी परछाई इधर की तरफ जाएगी, इसके दाईं ओर। तो इसने ये कहा है कि दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर। तो अजय का दायां हाथ किधर है? अजय का दायां हाथ ये इधर ही है जहाँ परछाई है। तो दयाल की परछाई कहाँ बन रही है? इधर। इसकी दयाल की परछाई दयाल के तो बाएं हाथ की तरफ बन रही है, लेकिन अजय के दाएं हाथ की ओर। अजय तो यही कहेगा ना, अगर दयाल ये कहेगा इससे कि भाई अजय मेरी परछाई तेरे दाएं हाथ की ओर बन रही है, और ये कहेगा खुद से कि दयाल मैं हूँ दयाल और मेरी परछाई मेरे बाएं हाथ की तरफ बन रही है। नहीं आई बात समझ में? अब अगर ऐसे सेट बैठ गया तो इसका मतलब अब किसका मुंह पूछा इसने? दयाल किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो दयाल किस दिशा की ओर मुंह किया हुआ है बताओ? तो इसका आंसर उत्तर आएगा। लेकिन एक मिनट मेरी बात ये भी समझना आप, अगर अजय यहाँ नहीं होता, अगर यहाँ पर दयाल, हमें क्या पता है कि अजय यहीं पर लिखना है, अगर यहाँ दयाल होता और यहाँ पर क्या होता, तो अब बताओ कि दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बन रही है। अजय की जो दयाल की जो परछाई है, दयाल की परछाई वो अजय के कहाँ बन रही है? दाएं हाथ की तरफ बन रही है क्या? जब भी नहीं बने तो वैसे ही पलट देना, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया बताओ? परछाई संबंधी प्रश्न, ठीक है। अब यहीं पर इसी सवाल में आप सूर्यास्त के समय बस उल्टा हो जाएगा, सवाल वही का वही है, ठीक है। आगे हम इस क्लास की में जो भी आगे पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।